अभी पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, क्या यह संगठन की आउट ऑफ स्टेट लेवल पे होते हैं, उस समय भोजन की व्यवस्था होती है। सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग की वजह से ही शराबबंदी चालू है। कहीं समाज को एक दिमक की तरह खोखला कर रही है। सिर्फ 16 साल के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर जो मानसिक से वो संतुलन बिगाड़। आदिवासी महासमिति ने इसको मुख्य बिंदु के रूप में रखा। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के खडलाईपाल गांव में जो ग्राम पंचायत बुचिया है वहां पर पधारे हुए। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आए हैं। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के जितने भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ के जितने भी आदिवासी लोग हैं वो आए हुए। आज यहाँ पर राजस्थान आदिवासी महासमिति का गठन किया गया है और यह गठन यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं हम इनसे जानना चाहेंगे कि यह किस उद्देश्य को लेकर किया गया है और आने वाले भविष्य में यह कहाँ तक चलेगा और इनकी क्या एक मेन मूवमेंट और मुख्य उद्देश्य रहेगा। बताइए सर, आज के इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद भील प्रदेश टाइम्स को। आज वैसे राजस्थान आदिवासी महासमिति का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर के ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया खडलाईपाल में बुचिया ग्राम पंचायत में। आज यहाँ 28 सूत्रीय जो बातें हैं जो समाज में कहीं न कहीं समाज को एक दिमक की तरह खोखला कर रही है, इन 28 सूत्रीय बातों पर चर्चा हुई है और यहाँ निर्णय भी हुए हैं कि यदि कोई किसी प्रकार से समाज में अनुशासनहीनता होती है तो उसको दंडित भी किया जाएगा। जैसे अभी बात चली कि पत्नी होते हुए भी कोई व्यक्ति दूसरी पत्नी लाता है तो उस पर 5 लाख रुपये सामाजिक दंड होगा। दूसरा ये होगा, दूसरी बात ये है कि समाज में एक डीजे जो अपवाद है जो आदिवासी समुदाय को कहीं न कहीं खोखला कर रही है और विशेष करके आदिवासी समुदाय के युवाओं को आज देखा जाए तो डीजे पर अश्लील गाने बजते हैं और अश्लील गानों में जो बच्चे पढ़ने का जो समय होता है वो कहीं न कहीं इन डीजे पर नाच करके समय व्यतीत कर देते हैं और जिससे ये एग्ज़ामों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो है सही रास्ते पे चल करके शिक्षा से जुड़े और आगे कहीं न कहीं इनके जीवन को सार्थक बनाए, ये बात है। दूसरा एक बिंदु और था कि यहाँ समाज राजस्थान महासमिति के माध्यम से एक निर्णय अच्छा लिया गया कि जैसे कोई शादी होती है तो उसमें 1 किलो चांदी, ताकि एक छोटे से छोटा व्यक्ति मतलब निम्न ओहदे का व्यक्ति और उधर से एक कलेक्टर, मान लो समाज में कोई कलेक्टर है तो दोनों इक्वल बराबर होंगे और दोनों ओर से 1 किलो चांदी में ही शादी करवाई जाएगी ताकि समाज में ऊंच नीच और छोटे बड़े की भाव नहीं रहेगा। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि जैसे आम परिवार है, नॉर्मल परिवार है, वह तो 1 किलो चांदी ले जाने में समर्थ है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई सरकारी सर्वेंट में हो तो वह चुपके से अपने बेटी को कन्यादान में बड़ी बड़ी भारी भरकम जेवरात दान करता है। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जी ज़रूर, ये बात आपकी सही है, लेकिन हमारा कहना ये है, मैंने एक उदाहरण हमारे आसपास एक गांव देखा, उसमें एक व्यवस्था बनी है। देखो अभी ये कार्यक्रम चल रहा पूरे जिले भर के लिए नहीं, अपने आसपास के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों स्टेटों की बात है। यहाँ एक दानी खजूर करके गांव है, वहाँ ये है कि 1 किलो चांदी, इसलिए 1 किलो चांदी हम ना तो 1 किलो से ज़्यादा ले जाएंगे और ना ही 1 किलो से ज़्यादा मंगवाएंगे। ऐसी शानदार व्यवस्था बनी है। तो आने वाले समय में ये भी होगा कि भाई नौकरी वाला अपनी मनमर्जी करे, लेकिन समाज में ऐसी व्यवस्था है जिससे नौकरी वाला मनमर्जी नहीं कर सकता, वो शादी संपन्न नहीं कर सकता। कितना मजबूत समाज है, उनके अंदर उनको रहना जरूरी है। इसलिए ये स्ट्रिक्ट नियम बन रहे हैं, इनका स्वागत करते हैं और हम ये जो हमारे वरिष्ठ जन हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं, इनसे कंधे से कंधा मिला करके मरते दम तक साथ में रहेंगे। बिल्कुल। आने वाले समय में अभी पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, क्या यह संगठन की अपेक्षा रहेगी कि हम चुनाव में हिस्सेदारी बनेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये संगठन कहीं चुनाव लड़े। इसमें सभी प्रकार के विचारक लोग हैं। मैं भी हो सकता हूँ किसी विचारधारा से, जैसे ये हमारे सरपंच साहब है वो भी किसी विचारधारा से हो सकते हैं। ये कॉमन बात है कि सामाजिक संगठन है और हाँ, इसमें प्रतिनिधि हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कोई न कोई नींव एक संगठन के जरिए से ही निकलती है। देखिए, काफ़ी सारे संगठन ऐसे ही विलुप्त हो गए बिल्कुल, जब सामाजिक मूवमेंट को लेकर के खड़े हुए हैं और लास्ट में पॉलिटिक पे जाके अटक गए हैं, जिस कारण वो ख़त्म हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इस संगठन में से कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति की ओर
इस संगठन को मोड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं वो 70 प्लस ईयर के जो उम्र है ऐसे लोग हैं, इसलिए राजनीति का इनसे कोई संबंध। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आपका शुभ नाम। ललित ननोमा सुरेला, आपको धन्यवाद। हाँ, बताइए सर, आज का जो प्रोग्राम हुआ है वहाँ पर कितने लोग आने की संभावना रही आज? सबसे पहले तो मैं आपके भील प्रदेश चैनल को हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारे राजस्थान आदिवासी महासम्मेलन यहाँ पर जो 3 राज्यों के बीच में रखा गया है, माही जाकम के ढाले पे, जो कि हमारा ये क्षेत्र काठल माना जाता है, काठल खड़लाई पाल में रखा गया है, वहाँ तक आप पहुँचे, इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और हमारे यहाँ पर जो हमारी आंकड़ा था, यहाँ पर जो जनसंख्या आने का, इससे दुगुनी यहाँ पर जनसंख्या आज आई है। और व्यवस्था भी यहाँ से हमारे आयोजकर्ता ने बहुत अच्छी की है कि हमारे समाज के कहीं 2 दिन 3 दिन के कार्यक्रम स्टेट आउट ऑफ स्टेट लेवल पे होते हैं, उस समय भोजन की व्यवस्था होती है। हमारे जिले लेवल पे कार्यक्रम पे कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं की थी, यहाँ से काठल से शुरुआत की गई है। सबसे पहले मैं यहाँ काठल वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर जितने भी सरपंच साथी भी आए, उन्होंने भी सहयोग यहाँ पर किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और पुनः आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम पन्नालाल डोडियार, सरपंच सरोदा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं पहाड़ा सरोदा सरपंच। जो ये आज जो योजना हुई है ये समारोह में, ख़ास तौर पर जो हमारे नियमावली बनाई है आज, ये नियमावली हमारे जो नेता थे न सबने बताया, नियमा के बारे में पूरी जानकारी दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मेरी खुद की बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो ये शराब पीते, सबसे पहला प्रथम कदम तो गलत वो शराब है। शराब अगर नहीं है तो ये सब कुछ नहीं होता। शराब से सब प्रकार के ये धांधली होती रहती है। लेकिन शराब जो है वह तो युवा करते हैं, और युवा किसी के अंडर, उसके परिवार को कहने के अंडर में रहते नहीं हैं, तो उनके लिए आप परिवार को और युवा को क्या संदेश देना? नहीं, युवा भले 10 से 16 साल के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर जो मानसिक से वो संतुलन बिगाड़ लेते हैं। कोई भी काम करते हैं तो वो माँ बाप के भी कहना नहीं मानते, जो कहते हैं तो उसका असर उल्टा होता है, तो उसको बार बार डांटने। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को भील प्रदेश टाइम्स को धन्यवाद कि आप यहाँ इस कार्यक्रम पहुँचे। समाज के ऊपर जो भी समस्या आ रही है उनको लेकर के चर्चा करना, और जो जो नियम बनाए हैं 28-29 सूत्री जो नियम बनाए हैं उनको लागू कराना। जो आज यह नियम बनाए गए हैं, आने वाले समय में यह अनवरत चलेंगे या कहीं स्टॉप नहीं हो जाए? नहीं, बिल्कुल। देखो, जो मुख्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सोना चांदी को लेकर के जो बात थी, डीजे को लेकर थी, इसके बाद में पड़ला जो 15,000 रुपये थे उसको लेकर के बात थी, और ऐसी चीज़ों को लेकर के, ऐसी कुरीतियाँ जो हमारे समाज में थी, इनको लेकर के जो बात हुई है, तो समाज तो समझ रहा है, ठीक है, क्योंकि फिजूल खर्ची बढ़ रही है। लोगों के लिए कहीं न कहीं डीजे को लेकर के समस्या आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, चाकूबाजी होती है तो बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसी जो समस्या आ रही है सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसी तरह से आदिवासी महासमिति ने इसको मुख्य बिंदु के रूप में रखा और उसको समाज में इस नियम के रूप में लागू किया और सब जगह बंद करने की कोशिश की। बताइए, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे और आपका पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम है कमल कुमार आहारी, लिम्बोड़ बड़ी से हूँ, और हमने जो बीड़ा उठाया था खड़लई और काठल ने, कम समय में हमने लक्ष्य हासिल किया। और लक्ष्य ऐसा था कि हमने 28 सूत्री जो कार्यक्रम रखे, 28 आइटम सक्सेसफुल गए हमारे। और सबसे ज़्यादा भील प्रदेश टाइम को मैंने कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप शराबबंदी पर, क्योंकि सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग की वजह से ही शराबबंदी चालू है। बिल्कुल। और इसमें पुलिस वालों की अहम भूमिका, बस उसको अधिक से अधिक बंद कराए और यहाँ युवा को सशक्त बनाने, तो ये खोखले हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.